विषय हिंदी क्लास 10th विषय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आज हम 5वें पद का अध्ययन करेंगे। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी परशुराम जी के मुंह से स्वयं के कार्यों की लंबी चौड़ी डिंगे सुनकर उनसे कहते हैं कि कायर व्यक्ति अपने डिंगे हाँकते हैं, किंतु शूरवीर युद्ध भूमि में अपने शौर्य एवं वीरता दिखाते हैं। आगे जो 5वां पद है हमारा, इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, तुम तो काल हाँक जन उलावा। हे मुनि, आप तो काल को हाँक लगा लगा करके, आवाज लगा लगा कर बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे पास बुला रहे, यानी आप तो काल को हाँक लगा लगा कर बार बार मेरे पास बुला रहे हैं। अब काल हाँक जन उलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लखन यानी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परस सुधार धरहु कर घोरा। अब तो और भी परशुराम जी अपने फरसे को और भी अच्छे से सुधार करके, मैंने ठीक से करके अपने हाथों में तेज से जकड़ करके पकड़ लेते हैं उसे, अपने फरसे को। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, फिर आगे कहते हैं कि अब जन देहि, अब जन मने लोग, दोष मने दोष, मोहि लोगु मोहि मने मुझे, अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद्ध जोगु, कटुवादी मतलब ये कड़वा बोलने वाला बालक, बद्ध जोगु मने बद्ध के योग्य ही है। अब कोई लोग मुझे दोष मत देना, ये कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है, अब इसे वध करना ही पड़ेगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसे बिलो की मैंने देख करके, बालक समझ करके, और मैं बहुत में बाचा, मैं इसे बहुत बचाया। अब यही मर निहार भा सांचा, पर ये बालक जो है अब मरने पर ही उतारू हो गया है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर ये बालक अब मरने पर ही उतारू हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को कहा गया है, तो वो क्या कहते हैं कि क्षमी अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, तो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह बालक के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं, यानी गुण या दोष को इतना मतलब वो सीरियस में नहीं लेते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर मने तीखी, अकरुण मने दया रहित, करे कि यह तीखी धार का ये कुठार, और मैं दया रहित क्रोधी, तथा यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने हैं। फिर कहते कि उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, अगर मैं इसे बिना उत्तर दिए बिना यानी बिना मारे मैं इसे छोड़ता हूँ, तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक सिर्फ तुम्हारे शील यानी प्रेम की वजह से, अगर मैं इस बालक को बिना उत्तर दिए छोड़ता हूँ, तो हे कौशिक सिर्फ तुम्हारे प्रेम की वजह से, तुम्हारे से मैं इतना प्रेम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये बालक तुम्हारे साथ ही आया है, तुम्हारा ही शिष्य है। नते यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। नत यही काट कुठार कठोरे, अपने कुठार को उठा करके, अपने फरसे को उठा करके यहीं पे इसे काट देता। और गुरु ही मतलब गुरु से के उरिन मैंने उरिन होते ही हो जाता, श्रम थोड़े ही श्रम में मैं अपने गुरु से उऋण हो जाता, अपने गुरु की ऋण से उऋण हो जाता थोड़े ही श्रम में। अब आगे है कि गाधी सुनु यह का हृदय हसी,
मुनि हरे हरे हरि हरे सूझ, अयमय खाड़ न उख में अजहू न बूझ अबूझ। अब आगे जो है वो विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसकर कहा कि गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ। मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वज्ञ विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को भी यह साधारण छत्री ही समझ रहे हैं। मुनि को गाधी सुनु का हृदय हंसी। अब गाधी सुनु यहाँ पे फिर विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया, गाधी शब्द का प्रयोग। तो वो कह रहे कि हरि हरे सूझ, ये आज भी मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा, अर्थात जो मुनि हैं विश्वामित्र जी, वो परशुराम जी, वो सर्वज्ञ माने हर जगह विजयी होते आए हैं, तो उन्हें इसमें भी विजय ही होने का भाव स्पष्ट हो रहा है, और लक्ष्मण जी को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं। तो मैं खाड़ न ऊख में, अरे ये भी जो बालक हैं वो सोचते हैं विश्वामित्र जी कि अयमय खड़ न ऊख में, खाड़ ने कोई ऊख का गन्ने का खड़ नहीं है, खाड़ जो मुंह में लेते ही गल जाता है, वो जो गन्ना जब हम काटते हैं ना तो छिल देते हैं तो उसे मुंह में लेते ही चूस जाते हैं, तो वो खाड़ उसको कह रहे हैं कि ये भी कोई मुंह गन्ने का खड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएंगे। अजहू न बूझ अबूझ, और मुनि तो सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जो इन दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं। इन दोनों के प्रभाव को मुनि जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी यह जान करके अज्ञान बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। यह विश्वामित्र जी मन ही मन अपने मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं इस बात को। अब आगे कुछ कठिन शब्दार्थ है जो कि आपको देखना है। कालु यानी काल को सुधार कर, घोरा घोरा कर्तों का भयानक, गनही गिनते, खर तीखी, अकरुण दया रहित, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बाँचा बचाया, सील प्रेम, उरिन उऋण या ऋण मुक्त, उसे उरिन कहते हैं। गाधीसु, यहाँ विश्वामित्र के लिए गाधीसु का प्रयोग किया गया है। अयमय लोहे से बना हुआ। अब कुछ प्रश्न दिया जा रहा है आपको गृह कार्य के रूप में। 7वें का ग जो है वो मैं छोड़ दी थी कल आप लोगों को, तो आज आप इसे पूरा करेंगे। गाधी सुनु का हृदय हंसी, मुनि हरे हरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। इसका भाव स्पष्ट करेंगे 7वें के ग का। फिर आप 9वां प्रश्न करेंगे। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। फिर 10वां है आपका निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोधि बधो नहीं तो ही। फिर ख है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार माही लागी बुलावा। इसमें आप अलंकारों की पहचान करेंगे। उत्तर देत आयुति सरिस भृगवर कोक कुशान, इसे आप छोड़ देंगे। क ख और ग तक का करेंगे। 10वें का क ख और ग यहाँ तक करेंगे।